अगर आप देखेंगे तो जटा वटा सब मैंने लगाए हैं, तो दे वांटेड टू कीप इट वेरी सिंबॉलिक। सस्पेंस है, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता कि आगे चलकर कहानी क्या है। आज हमारे साथ जुड़ चुकी है सुधा मैम, जो अपने अलग अलग लुक्स के लिए जाने जाते हैं। जब भी हम उनको नए शो में देखते हैं तब अलग ही लुक उनका रहता है और वो काफ़ी अच्छा भी लगता है। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप अपनी इस लुक के बारे में? ये मेरे लिए बहुत मतलब एक चैलेंज मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं एक सीरियल साइन करती हूँ सबसे पहले लोगों का यही सवाल होता है कि भैया इसमें आपका लुक क्या है। एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज यहाँ मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज इन्होंने पहले से डिज़ाइन करके रखा था। बट कुछ कुछ चीज़ें हमको भी लगता है कि चलो हम ऐसा करते वैसा करते। जैसे आप देखेंगे कि ये कैरेक्टर जो है वो घोर कामिनी है, शी इज़ एन अघोर। एंड वो क्या है, किस लिए यहाँ आई है, किससे वो रिवेंज लेना चाहती है, किसको अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहती है, किन किन को वो विनाश पहुंचाना चाहती है। बहुत सारे सवाल है। और ये एक ऐसा कैरेक्टर है, एक बहुत ही क्रूशियल पड़ाव के उस पॉइंट पे इस कैरेक्टर की एंट्री हुई है कि किन किन की कुर्बानियाँ वो मांगने वाली है और किसको वो यूज़ कर रही है। और सबसे पहले उसके हाथ में आई है शाओली, जो ऑलरेडी एक नेगेटिव कैरेक्टर है। तो इस लुक को लेके पहले उनका वही था कि इट शुड बी ब्लैक, बिकॉज ये जो कैरेक्टर है वो शेड्स ऑफ ग्रे है। तो दे वांटेड टू कीप इट वेरी सिंबॉलिक। एट द सेम टाइम ये औरत वो है जो कली असुर जो है उसकी प्रार्थना करती है, उनके लिए वही गुरु है। सो विद दैट शेड्स ऑफ ब्लैक, नॉट फुली ब्लैक, इट्स ग्रे एक्चुअली। इंट्रीग है, सस्पेंस है, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता कि आगे चलकर कहानी क्या है। बट येस, जब भी मैं आती हूँ तो सडनली अपीयर करती हूँ, सडनली डिसअपीयर करती हूँ, नॉयन को मैं दिखती हूँ। तो ये क्या चीज़ है ये मैं भी नहीं जानती, और अगर जानती भी हूँ तब भी नहीं बताऊँगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सीरियल ज़रूर देखें। जैसे कि आपने कहा कि कैरेक्टर के हिसाब से पहरवेश जो है वो हमारा डिसाइड होता है। ब्लैक पहना है, साथ में ज्वेलरीज भी, हेयर कैसे होंगी, इधर भी भस्म आपने लगाया है, सो उसके बारे में। एक्चुअली ये ज्वेलरी ना मोहित ने डिज़ाइन की है, हु आई थिंक इज़ द प्रिंसिपल डिज़ाइनर हियर। तो जब वो लेकर आया तो ना उसने उसे साइड में रखा था। मैंने कहा ये क्या है? बोले सुधा जी ये मैंने डिज़ाइन किया, थोड़ा ना कपड़ों के साथ मैंने कुछ प्ले किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सी बिकॉज नॉर्मली क्लॉथ के साथ कोई ज्वेलरी जब आप पहनते हैं तो हेवी जंक ज्वेलरी, वही ऑक्सीडाइज पहनते हैं, बहुत ही कॉमन लुक हो जाता है। बट वॉट ही हैज़ एम्फसाइज्ड इज ऑन क्लॉथ। उसी ब्लैक, ग्रे और रेड के साथ उसने कॉम्बिनेशन में, एंड जो पेंडेंट्स उसने यूज़ किए हैं वो थोड़ा सा इवलिश है, इंट्रीग है। सो ही हैज़ वर्कड ऑन इट, ही इज़ एक्चुअली वर्कड ऑन इट। फिर हमको लगा कि हाथ के लिए क्या करे। ही इज़ एक्चुअली यूज द सेम कलर कॉम्बोज इवन फॉर द बैंगल्स। एंड मैं बोल रही थी कि नाक में हम कुछ करें, तो उसका यही कहना था कि ज़्यादा हम कुछ ना करें कि फोकस कहीं और ना चला जाए। सी इट्स द क्लैरिटी ऑफ थॉट। जब आप बहुत कुछ करते हो ना तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये देखे वो देखे, ये देखे या परफॉर्मेंस देखे या कैरेक्टर को देखे। एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी ऑलवेज हैड दिस कि ये 3 टोंग वाला लुक ही होगा, जिसमें अगर आप देखेंगे तो जटा वटा सब मैंने लगाए हैं। सो दिस इज ऑल द क्रिएटिविटी ऑफ द हेयर ड्रेसर्स, वेरी प्री प्लान्ड। मुझे लगता है कि ये एक वेरी गुड प्रोडक्शन वेर दे आर वेरी क्लियर। ऐसा कोई ये नहीं कि मैम आप क्या बोल रही हो, हम क्या बोल रहे हैं। नो, दिस इज़ वॉट वी हैव डिसाइडेड, एवरीथिंग इज़ रेडी। तो जब मैं आई एवरीथिंग वॉज सेट। एंड मेरा वही था कि आंखें थोड़े से कोल रखेंगे हम। एंड जनरली लिपस्टिक जो होता है वो बहुत रेड होता है, जैसे अघोर घोर कामिनी के लिए। मैंने कहा नो, कीप इट वेरी म्यूट। सिर्फ आँखों को एम्फसाइज करो ताकि आँखों पे ही फोकस रहे, वो इंट्रीग रहे, वो सस्पेंस रहे। और उसी के साथ जब भी हम आपको नए शो में देखते हैं तब आपका अलग ही लुक रहता है, आपका अलग ही किरदार रहता है। तो आप कैसे चूज़ करते हो? बिकॉज जब लास्ट टाइम में डोरी में भी थी तभी भी आपका लुक काफ़ी अलग था, काफ़ी यूनिक था। तो आप कैसे सिलेक्ट करते हो कि यार ऐसा प्रोजेक्ट मुझे करना है? भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं प्रोजेक्ट को नहीं चूज़ करती, प्रोजेक्ट मुझे चूज़ कर लेता है। सो आई बीन वेरी लकी कि जब भी कुछ अच्छे रोल्स आते हैं, कुछ इंट्रीग वाले रोल्स आते हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस की सख्त ज़रूरत है, तो मैं वही कहती हूँ ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है मुझ पे कि वो नौबत नहीं आई कि मुझे प्रोजेक्ट्स को चूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रोजेक्ट्स खुद मेरे पास आते हैं कि, एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जो रोल्स मेरे पास आते हैं वो रिपीटेटिव नहीं है। दो दे में भी शेड्स ऑफ ग्रे,
बट उस शेड्स ऑफ ग्रे में भी या तो लुक अलग होता है, या वो नेगेटिव जो रोल्स मैं कर रही हूँ या ग्रे शेड जो मैं कर रही हूँ वो पहले वाले, जैसे मैंने डोरी की थी, बट वहाँ पर मैं एक ज़मींदार थी, और वो एक मतलब एक बहुत ही क्रूअल ज़मींदार थी, ठकुराइन जो थी। एंड उसमें भी मेरे 2 रोल्स थे, जिसमें मैं एक बहुत ही प्यारी सी माँ थी और उसी की बहन थी जो ठकुराइन बन के सबको ठगती है उधर। सेम थिंग जब मैं नयनतारा में आई और मैं नयनतारा को फॉलो कर रही थी, बिकॉज मुझे ये आत्मा, ये सुपर नेचुरल कनेक्शंस, ये सब मुझे बहुत इंट्रीग करते, पहले से ही मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं नयनतारा को फॉलो कर रही थी। एंड व्हेन यू एक्चुअली लुक एट अ प्रोजेक्ट, कई बार आप बोलते नहीं हो बट सोचते हो कि यार ये बड़ा इंट्रीग सब्जेक्ट है ना, होना चाहिए इसमें, यू मैनिफेस्ट एंड इट हैपेंस, और मैं आ ही गई। और हम बिना सुपर नेचुरल जितने भी शो है उसमें आपका कदम ना रहे, वैसा तो हमने ऐसे देखा नहीं, बिकॉज जितने भी सुपर नेचुरल थोड़े थोड़े जो शो आए, जैसे कि नागिन भी आया है, उसमें भी हमने आपकी झलक तो देखी ही है ऐसे शोज में। सुपर नेचुरल की बात करी है हमने, सो आपके साथ ऐसे पर्सनली कुछ ऐसे हुआ है? बिकॉज हम जितना भी ऐसे उसको देखते हैं तो हम उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। मेरे साथ तो कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं, मतलब मैं जहाँ जहाँ शूटिंग करने गई हूँ, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं वो चीज़ें सेंस कर पाती हूँ, जो मैं इमीडिएटली मैं बोलती हूँ कि ये जगह में कुछ तो गलत हो रहा है या कुछ गलत हुआ है, और उसका आभास मुझे रात तक तो मुझे समझ में आ ही जाती है बात। और जब मुझे ऐसा लगता है तो मेरी हेड ड्रेसर हमेशा मेरे साथ रहती है, और मैं एंड वेरेवर आई गो मैं हनुमान चालीसा रखती हूँ, मैं पूजा पाठ करती हूँ, ताकि कोई भी, मतलब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वो एलिमेंट्स गलत होंगे, अतृप्त आत्माएं हो सकती है, दे आर नॉट बैड, उनकी कुछ ख्वाहिशें नहीं पूरी होगी, सो हो सकता है कि दे में यूजेस एज अ मीडियम, तो वो ना हो, और हनुमान चालीसा से बेहतर और क्या हो सकता है। सो येस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट इन मेनी मेनी प्लेसेस। ओके, लेकिन यहाँ का वाइब तो काफ़ी अलग है, एंड आई एम श्योर भले ही सुपर नेचुरल शो है लेकिन पॉजिटिव वाइब है। बहुत ही, इनफैक्ट जब मैं इस सेट पे आती हूँ ना, तो ये बच्चे जितने भी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, तो दे आर सो क्यूट, मतलब इतने इनोसेंट है, खेलते हैं कूदते हैं, लेकिन जैसे एक्शन दे आर ऑल बैक इनटू देयर एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव एटमोसफियर, बहुत अच्छा सेट है, गुड पीपल टू वर्क विद, स्पेशली रवि सर जिनके साथ मैंने शुरुआत की यहाँ पे। सो फर्स्ट डे क्या होता है कि आप कितने भी सीजन एक्टर क्यों ना हो, आपको उस रोल को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक वो डायरेक्टर मिले जो आपको पहले वो एक फुटहोल्ड दे, फिर एक एक्टर जो जिसका मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस हो, वो उस फाउंडेशन से अपना एक कंट्रीब्यूशन डालता है। सो यहाँ पर वो एक बहुत अच्छी बात है कि द मोमेंट आई केम इन, रवि सर ने मुझसे यही कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू शाउट, वी आर नॉट गोइंग टू येल, जितना आप फियर अपनी आंखों से दिखा सकते हो, बस क्या होता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जैसे आप नागिन में देखेंगे तो मैं लाउड थी, आई वॉज हैमिंग देयर, क्योंकि वो कैरेक्टर वैसा था और लोगों को बहुत अच्छा लगा। सो दैट इज़ वेयर यू नीड टू गेट द वेरिएशन, अदरवाइज एज एन एक्टर भी आप खुद को ऐसा लगेगा कि क्या यार बहुत मोनोटोनस है, हम वही वही किए जा रहे हैं। एंड सिंस आई कम फ्रॉम साउथ, आई ऑलवेज बीन एन डायरेक्टर्स एक्टर, तो अच्छा लगता है कि जब आके अपने आप को समर्पण कर दो डायरेक्टर के हाथों में कि सर क्या चाहिए बता दीजिए, सो इट बिकम्स ईजियर। और ऐसे ही हम आपको हर एक अलग अलग किरदार में देखना काफ़ी पसंद करते, इतने यूनिक लुक्स के साथ ऑडियंस काफ़ी बेताब रहती है आपको हमेशा शोज़ में देखने के लिए। क्या कहेंगे उन ऑडियंस को, बिकॉज आप जब भी स्क्रीन पे आते हो तब अलग ही धमाका लेकर आते हो। आई एम थैंकफुल, क्योंकि शायद वही प्यार, वही प्रेम, वही कॉन्फिडेंस की वजह से मैं अपने रोल्स पे एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, बिकॉज और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आई विल नेवर डिसअपॉइंट माई ऑडियंस। जिस लेवल से वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रीच टू दैट एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आज एक ऐसा दौर है जहाँ खुद के लिए अपने पास वक्त नहीं है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग मुझसे इंस्पिरेशन लेते हैं, अपना उस बिजी स्केड्यूल्स में भी, अपने सारे प्रॉब्लम्स, अपनी सारी खुशियों के बीच में भी एक थोड़ा सा वक्त लेके आपको वो एक प्यार दे सेंड इट थ्रू मैसेज, या फिर उनका प्यार हम तक पहुंच ही जाता है, जिसे मैं कहती हूँ अनकंडीशनल लव। क्योंकि हम रिटर्न में मैं कुछ नहीं दे रही हूँ उनको, बट उनका इतना ढेर सारा प्यार मुझे मिल रहा है। शायद उसी वजह से 40 साल से मैं आज भी इस इंडस्ट्री में हूँ, अच्छे रोल्स कर रही हूँ, लोगों का प्यार बटोर रही हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इज्जत कमाया है। और वो कहते हैं ना, भले ही आप कितने भी नेगेटिव रोल्स निभा लो, लेकिन आपका जो ऑरा, आपकी जो वाइब है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। यस, आई एम वेरी
पॉजिटिवली नेगेटिव. एक्चुअली दैट्स द करेक्ट वर्ड. सो थैंक यू सो मच सुधा मैम, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड मैं तो बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ अभी, मतलब अभी तो आ गया लेकिन आई एम स्टिल इवन आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं नए रोल्स करती हूँ तो यू आर ऑल्सो ऑन यू नो कि आप भी अपने टिप पे हो, क्योंकि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री करते हो ना तो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं. तो वो एक डर रहता है कि जिस लेवल पे वो आपको सोच के कास्ट कर रहे हैं एज एन एक्टर मुझे वो फुलफिल करना है. सो वो एक टेंशन, वो एक एंटिसिपेशन, वो जो एक एंग्जाइटी है, एक बार आप सेट हो जाते हो तो देन द रूट बिकम्स ईजियर. यस. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. हमारे यहाँ तो हम लेकर आते हैं आपके लिए इन रोलर्स की तरह 24/7 रोलिंग एंटरटेनमेंट. जी हाँ, एंटरटेनमेंट कभी नहीं होता है ख़त्म. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.